अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों की शब बारात की रात में मग़फ़िरत नसीब फरमाए, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हमारे हक़ में बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन, आइएगा इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि शबे बारात की रात में मुर्दे घर के बाहर आकर अपने अहले खाना से क्या फरियाद करते हैं, और दूसरी बात, मुर्दे शबे बारात की रात का बेसब्री से क्यों इंतज़ार करते हैं। और इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बगैर पैसा खर्च किए हम अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कैसे करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। नाजरीन, आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी ना किसी का इंतकाल हुआ होता है। किसी के बाप का इंतकाल हुआ होता है तो किसी का बाप जिंदा होता है और उसके बेटे का इंतकाल हो गया होता है। किसी की वालदा का इंतकाल हुआ होता है और किसी के भाई इस दुनिया को खैर आबाद कह के चले गए होते हैं। नाजरीन, जब शबे बारात करीब आया करता है, लोग अपने मरहूमीन को जो गए हुए होते हैं उसको याद करके अपने दिल को गमगीन किया करते हैं। नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हूँ, क्या हम ही मुर्दे को याद किया करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुर्दे भी हमें बेसब्री से इस रात का इंतजार करते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुर्दे घर के बाहर शबे बारात की रात में आकर अपने अहले खाना से क्या फरियाद करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुलाहिजा फरमा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें शबे जुमा को और ईदैन को और आशूरा के दिन और शबे बारात की रात में अहले खाना से जो है वो अपने अहले खाना से ये फरियाद करते हैं। अगर उसका बेटा हुआ करता है घर में तो अपने बेटे से कहा करता है, ए मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जिंदगी में क्या क्या नहीं किया, कितनी मशक्क़तें नहीं उठाई तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया। ए मेरे बेटे, आज तेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तू मेरी कब्र पे आके फातिहा पढ़ ले। अगर उसकी बीवी हुआ करती है तो अपनी बीवी से कहा करता है, ए मेरी शरीके हयात, मैंने जिंदगी में तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने दिन रात इकट्ठा करके तेरी खुशी को जो है बरकरार रखने के लिए, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात इकट्ठा करके मेहनतें की। क्या तू इस रात को भी मेरे लिए इसाले सवाब करने के लिए चंद आयतें नहीं पढ़ सकती, कुछ तस्बीहात नहीं पढ़ सकती? तुम इधर उधर मज़ारों पे कब्रिस्तानों में जाकर के तफरीह किया करती हो। अरे घर में बैठकर आज की रात कम से कम मुझे याद कर लो, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह व तहलील करके मेरे लिए इसाले सवाब ही कर दो। तुझे अहले खाना से हर मरहूमीन की रूह आकर के ये फरियाद किया करती है कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या तू मेरे लिए आज की रात इसाले सवाब भी नहीं कर सकता है। तो नाजरीन, जो कुरान पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे अजीज़ों, तो जो कुरान पढ़ने वाले हो, अपने मरहूमीन की याद में कुरान की तिलावत करके इसाले सवाब ज़रूर किया करें। अब आइए दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि मरहूमीन की रूहें शबे बारात का बेसब्री से क्यों इंतज़ार करती है। नाजरीन, इसीलिए वो इंतज़ार करती है, कम से कम पूरे साल जो है मेरे अहले खाना वाले अपने कमाई में लगे रहे, अपने काम काज में लगे रहे, मुझे याद नहीं किया। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, रोज़ का अगर 2 मिनट भी निकाल करके 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के भी अगर अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब कर देते हैं तो कौन सा वक्त लगता है, कौन सा पैसा खर्च होता है। मैंने कहा था वीडियो में कि बगैर पैसा खर्च किए इसाले सवाब का तरीका बताऊंगा। देख लीजिए, आप रोज़ाना 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा, कुछ
तस्बीहात पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद सूरह अखलास याद है उसको 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है 3 मरतबा सूरह अखलास जो पढ़ता है पूरे कुरान का सवाब दिया जाता है। तो आप 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा ही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ करके अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब ज़रूर किया करें। तो मुर्दे जो है शबे बारात की रात का इसलिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस रात में लोगों से कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया है कि कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा बना लो जो अपने मरहूमीन को याद कर सको। मुसलमानों, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम जिंदों को भी याद करते हैं और मुर्दों को भी याद करना हमारा शेवा है। इसीलिए मुर्दे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि लोग आज इतने बेफिक्र हो गए हैं कि 40 दिन के बाद से वो सिर्फ साल में एक बार भी कब्रिस्तान आ जाया करें। लोग तो ऐसे नाशुक्रे हो चुके हैं कि साल में एक बार भी कब्रिस्तान जा करके अपने मरहूमीन के लिए, अपने बाप दादा के लिए ईसाले सवाब नहीं कर सकते। कम से कम एक दिन जा करके मुलाकात करें, कब्र पे जाएं। मुर्दे की रूह खुश हुआ करती है और अगर मुर्दे की रूह खुश होती है तो उसके दिल से दुआएं निकला करती हैं। इसमें भी हमारा ही फायदा है। तो नाज़रीन, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, कुरान की तिलावतें किया करें। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम अल्लाह का जिक्र किया करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी आपको याद है। दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहीमी पढ़ लिया करें, छोटी दरूद पढ़ लिया करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इससे भी छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लिया करें और उसके नाम से ईसाले सवाब कर दिया करें। यही हमारा शिवा है। अल्लाह के रसूल ने हमें यही तरीक़ा बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि लोग दुनिया के अंदर इतना मशगूल हो जाया करेंगे कि अपने मरहूमीन को भूल जाएंगे, अपने मरे हुए बाप दादा की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा साल में एक मरतबा यानी शबे बारात की रात में अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाया करो, उनके लिए ईसाले सवाब किया करो। तो नाज़रीन, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।